विविधताओं के देश भारत में सब कुछ और हर तरफ विविधता भरी पड़ी है। चाहे भारत की प्रकृति हो, भारत के मौसम हो, भारत की जलवायु हो, हर तरफ भारत में डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 5 जून है। 5, 6 और 7 जून को कैसा मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी सुनने वालों, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस बुलेटिन में। और आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में आपको कुछ करना नहीं है, एक बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। हर वीडियो अपडेट आप तक पहुंचेंगे और आप देख पाएंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगती है मेरी जानकारी तो लाइक और शेयर करते हुए अपनी बात जरूर लिखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दोस्तों, भारत में कल 4 जून को मानसून ने दस्तक दे दी केरल के रास्ते, और इस तरह से केरल में और लक्षद्वीप में सभी जगहों पर आगमन हो गया। कर्नाटक के तटों पर मंगलुरु पहुंचा है और उसके बाद तमिलनाडु से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इसका पूर्वी सिरा ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। उम्मीद की जा रही है कि इसके पूर्वी सिरे में भी जल्दी ही वृद्धि यानी बढ़ोतरी होगी, आगे बढ़ेगा मानसून। और इधर भी तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में आमतौर पर इस तरह से केरल में और तमिलनाडु में आगमन होता है, लेकिन इस बार मानसून की लाइन इस तरह से गुजर रही है। तो अभी तमिलनाडु में कुछ ही जगहों पर पहुंचा है। जल्दी ही हमें कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन के दक्षिणी भागों तक मानसून का आगमन हो गया है, ये खबर सुनने को मिलेगी। और मानसून की बारिश शुरू हो गई है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी मानसून जल्दी ही प्रोग्रेस करेगा, इधर भी बढ़ेगा। और जब इधर जल्दी बढ़ेगा तो यहाँ जो बाकी हिस्से हैं जहां पर अभी आने में टाइम है, गुजरात में या फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इन भागों पर लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी। लोगों की जो अपेक्षाएं मानसून को लेकर हैं वो और प्रबल होंगी। इस बीच अभी काफी बादल बने हुए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आए डब्ल्यूडी और यहां बने पाकिस्तान के सेंट्रल पोर्शन पर एक सर्कुलेशन के प्रभाव से जो अरब सागर से हवा का प्रवाह उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी रीजन पर पहुंचा कल बीते 24 घंटों में, उसने यहां तांडव किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिलों, उत्तर पूर्वी जिलों में और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ भागों पर इसने तांडव किया है। तांडव की बात से मैं आपको सिर्फ एक डेटा दिखाना चाहूंगा। ये हवा का डेटा है जो पिछले 24 घंटों में एवरेज स्पीड रिकॉर्ड की गई है हवा की, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। सुरेंद्रनगर गुजरात का दिख रहा है 92 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की रफ्तार रही एवरेज। लेकिन आप देखें यहाँ पर दिल्ली के पालम में 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेज स्पीड गस्ट स्पीड, एवरेज नहीं गस्टिंग यानी जो झोंका था हवा का, वो 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया। और ये कल शाम के समय की बात है, 2 से 3 बजे के बीच की। तो भयंकर स्पीड थी। जबलपुर मध्य प्रदेश में 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गस्ट स्पीड हवा का झोंका रिकॉर्ड किया गया। मैंने ये अनुमान लगाया कि लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रही होगी। लेकिन जिस तरह की स्पीड थी उसको हम बिना किसी मेजरमेंट के नहीं ऐसे माप सकते हैं, किसी जो मापक यंत्र होते हैं उनके बिना। लेकिन वो अनुभव हम कर रहे थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो मैंने डाउनलोड की हैं वो भी एक क्लिप में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसी हवा चल रही है, डरावनी हवा। और वो ऐसा झोंका था जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे रहा होगा। फिलहाल आज के लिए जो अलर्ट, चेतावनी जारी की गई है बारिश की, हवा की, वो है उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट है, बाकी जगहों पर ऑरेंज है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट है। इधर कर्नाटक के आंतरिक उत्तरी क्षेत्रों में, तटीय भाग और साथ में केरल, तमिलनाडु पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी ओडिशा में भी इधर है। शेष भाग भारत में झारखंड हो या बिहार, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा हो या गुजरात, पूर्वोत्तर राज्य हो या फिर अंडमान व निकोबार और केरल, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, वर्तमान जो परिस्थितियां इस समय दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह से नमी का प्रवाह बना हुआ है, उसके आधार पर यह अनुमान है कि इसी तरह से पैच बनेगा। हालांकि कल जैसी स्थिति नहीं होगी, एक आध जगह हो सकती है, ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश की संभावना है। गिलगित लद्दाख में चांसेस हैं, काफी घने बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, सेंट्रल पोर्शन, दोनों राज्यों के अधिकांश भाग प्रभावित होंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच, रतलाम और साथ में धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, पूर्वी गुजरात का रीजन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सिरोही और आसपास के रीजन, यहाँ पर भी कुछ बारिश हो सकती है। चांसेस बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हवाएं आने के बाद एक घुमाव ले रही हैं। तो ये जो घुमाव है, यहाँ पर जो हवा का प्रवाह रुकेगा, ये ऊपर उठेगा, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। तो अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर भी प्रभावित हो सकते हैं।
पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बादल पहुंचेंगे और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी इन बादलों के आज पहुंचने की संभावना है। देर शाम ही सही या अर्ली नाइट ही सही, लेकिन बरसात की संभावनाएं यहां पर हैं। भले बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कई जगहों पर हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो एक्सट्रीम बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, जैसे चंदौली, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और साथ में उत्तर के क्षेत्रों में देवरिया, कुशीनगर और बलिया, आजमगढ़, इन क्षेत्रों में चांसेस कम रहेंगे। लेकिन शेष जगहों पर अयोध्या और बरेली, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं और फतेहपुर, कौशाम्बी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बिहार में संभावनाएं बहुत कम है। आज भी संभावना कम दिख रही है, कल के लिए कम संभावना दिख रही थी, लेकिन कल काफी घने बादल पूर्वी बिहार के ऊपर दिखाई बने थे। भागलपुर उसमें कवर हुआ था, किशनगंज और पूर्णिया का कुछ हिस्सा कवर हुआ था, सुपौल में, अररिया में भी बादल बने थे और साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी बादल बने थे, जमशेदपुर और देवघर तथा आसपास के रीजन पर। तो आज भी यहाँ पर बादल बन सकते हैं, ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पर दो दिशा की हवाएं, एक तो इधर से अरब सागर की हवा पहुंच रही है, दूसरी जो बंगाल की खाड़ी की हवा का इनपुट आ रहा है वो फुटहिल से यहाँ बिहार के तराई वाले रीजन पर पहुंच रहा है, जो बिहार के कुछ भागों में वेदर एक्टिविटी आज दे सकता है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर बारिश आज हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर तो संभावना है, उत्तरी रीजन पर भी यहां पर अगर कुछ पैच बने तो बारिश हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों पर व्यापक वर्षा की संभावना है। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में तेज बारिश होगी। गोवा और साउथ कोस्टल जो कर्नाटक महाराष्ट्र का रीजन है, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का, यहां पर और रायगढ़ में भी हो सकता है तेज बारिश हो। मुंबई में चांसेस कम है, लेकिन मुंबई से लेकर ऊपर की तरफ पालघर में लाइट रेन हो सकती है, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में लाइट रेन हो सकती है और तटीय गुजरात में भी हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक के तटों, केरल, लक्षद्वीप में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी यहां पर अभी मध्यम से भारी हो सकती है, क्योंकि यहां पर मानसून का आगमन हो चुका है और इसी रीजन में जल्दी आगे बढ़ेगा। इधर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। डिटेल में हम बात करेंगे मानसून के अपडेट के बुलेटिन में, जिसमें पूरा ऑब्जर्वेशन रहेगा, क्या कंडीशन है, कहां पर पहुंचा है, कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहां पंबन और चेन्नई, पुदुचेरी के बीच में तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। यह है 6 जून की स्थिति। 6 जून को मुंबई और पुणे में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। काफी घने बादल पहुंच सकते हैं और मुंबई में हो सकता है कि जो सामान्य समय सीमा है मानसून के पहुंचने की, हो सकता है उस समय तक मानसून पहुंच जाए। 10-11 जून के आसपास यहां पर आगमन होता है और उसी समय यहां पर कोलकाता में लगभग होता है आगमन, लेकिन इधर डिले होगा, इधर पहुंच जाए। हालांकि अब पूर्वी सिरा भी इसका जल्दी ही एक्टिवेट होने वाला है और जो एक्सट्रीम पूर्वी दिशा में भाग रही हवा वो इधर आने के बाद वापस टर्न होगी उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ जैसे टर्न होगी, इसका यहां पर अराइवल होगा, उसके बाद इधर अराइवल होगा। तो फिलहाल अभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अच्छी बारिश आपको 6 तारीख को देखने को मिलेगी। तटीय और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। गोवा और कर्नाटक के तट, केरल, लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है और आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, इन भागों में भी बारिश होगी और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के भागों में भी जो अन्य भाग हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहां पर भी बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों के ऊपर अलग अलग वजहों से बादलों के पैच बनेंगे। कहीं पर थोड़ी हल्की, कहीं पर थोड़ी ज्यादा बारिश दे सकते हैं। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन संभावनाएं कई जगहों पर बरसात की हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। 7 जून को कैसा मौसम रहेगा दोस्तों? 7 जून को गुजरात और बंगाल, इसके ऊपर के हिस्से जो हैं, इधर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी और अभी कमी आए कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मानसून जब पहुंचे तब उस समय जमकर बरसात हो। अभी इधर बहुत ज़्यादा बारिश ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इधर बारिश होनी चाहिए। इधर मानसून का तेज़ी से आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि देश के शेष भागों पर भी मानसून का अराइवल टाइम से हो पाए, आगमन समय पर हो पाए और बरसात भी समय पर बढ़ पाए। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है, सिग्नल मानसून के करीब आने के हैं। मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर अच्छी बरसात। बिहार के तराई वाले जिलों में अच्छी बरसात। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में बहुत लाइट रेन, बहुत मामूली वर्षा की संभावना रहेगी। मुख्य रूप से ड्राई और हॉट वेदर यहां पर रहेगा और यहां राजस्थान में भी पूरे रीजन में शुष्क मौसम, तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी हवा की रफ्तार अच्छी होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर साउथ में जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र से सटे हुए जिले हैं मध्य प्रदेश के, जैसे
मांडला, बालाघाट और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल तथा हरदा, खरगोन, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया या नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, यहाँ पर अगर बारिश होती भी है तो बहुत हल्की। गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम अभी रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा और साथ में आग्रह रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है एक नई अपडेट में। किसान भाइयों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को दबा कर लाइक शेयर करें। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा